बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने देखा था टॉपिक कौन सा हमारे पास था, वेलोसिटी, और हमने देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को भी देखा था, साथ साथ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, और साथ इसके ये 2 एग्जांपल भी की थी लास्ट लेक्चर में हमने। आज हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने आज देखना है और साथ देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो अभी आज हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ की थी वो क्या थी, हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं पिछला लेक्चर हम अपना। उस लेक्चर में हमारे पास क्या था कि हमने देखा था, एक चीज़ हमने देखी थी कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं कि वेलोसिटी जो थी हमारे पास किसके इक्वल थी, हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन अ गिवन टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ये हमारे पास वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखते हुए हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से हमने इसकी कर लेनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बना लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन असल में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइन एज द रेशो, किस चीज़ की रेशो होती है, या रेट होता है हमारे पास। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। और वेलोसिटी हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट होती है इन अ गिवन टाइम, गिवन टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है, ये हमारे पास वेलोसिटी थी। अब इस वेलोसिटी को हमने किस तरह देखा कि हमने देखा था कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जो कि गिवन टाइम जो भी हम सेकंड ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी थी। अब इस वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम देखूँ, ये वेलोसिटी अगर मैं देखती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक नई क्वांटिटी आ जाएगी जिसका नाम है हमारे पास एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। बॉडी कब एक्सेलरेशन पोजेस करती है, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब बॉडी चेंज कर रही होती है, ठीक है, अपने डायरेक्शन भी चेंज कर रही होती है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। क्या क्या चेंज हो रहा होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये 2 चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। और ये 2 चीज़ें कब हमारे पास आती हैं, जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी काजेज एक्सेलरेशन इन इट। जब भी हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही होती है। वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैं वी से कहती हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कि फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी थी जो फाइनली एंड पे हमारे पास आई, और इनिशियल जहाँ से उसने स्टार्ट लिया इनिशियली, उस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टी से, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास। तो ए क्या होता है हमारे पास, स्मॉल ए वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिया, स्मॉल ए ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई ले लिया, और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ ले लिया, और गिवन टाइम को, टाइम इंटरवल को मैंने क्या कह दिया, स्मॉल टी। तो इसका ऐसे यूनिट अब हम देखते हैं कि क्या है एक्सेलरेशन का हमारे पास। तो आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ से वेलोसिटी का देख लेते हैं। वेलोसिटी का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, यहाँ से वेलोसिटी का यूनिट हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। असल में ये वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड मैंने पुट कर दिया। अब ये टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मीटर पर सेकंड है, और एक और पर सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो -1 किसके इक्वल हो गया, -2 के, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। आई होप एक्सेलरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये एक्सेलरेशन का टॉपिक था हमारा।
इनिशियल फाइनल आप लोगों को पता चल गया फाइनल वेलोसिटी वो होती है ये इनिशियली बॉडी चलना स्टार्ट हुई है यहाँ से, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, अभी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। जब उसने चलना स्टार्ट किया, कोई ना कोई वेलोसिटी इसने कवर की, तो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हमारे पास वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू आई है, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल 0 थी, फाइनल 2 बन गई। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, और टाइम हमारे पास क्या है जी, 4 सेकंड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहें, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आई है, 2 मीटर पर सेकंड आई है। मैंने यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू पुट की, इनिशियल क्या थी, 0 थी, और टाइम कितना है मेरे पास, मैंने 4 सेकंड ले लिया, वैसे सपोज किया मैंने, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 2 4, तो ये एक्सेलरेशन कितनी आ गई मेरे पास, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सेलरेशन का टॉपिक थोड़ा क्लियर हो गया होगा, थोड़ी समझ आ गई होगी इसकी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है। ओके स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरह हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमने स्पीड पढ़ा था तो यूनिफॉर्म स्पीड भी देखी थी, और जब वेलोसिटी पढ़ा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देखा था, ठीक है। अब हम जब एक्सेलरेशन हमने पढ़ा तो हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस तरह हमने देखा था, ये बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह हम देख रहे हैं अभी बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी in equal intervals of time, however, मतलब कंडीशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, शॉर्ट द इंटरवल में भी, ठीक है, जितना मर्जी शॉर्ट इंटरवल हो, इंटरवल में भी। अच्छा, अब एक बॉडी है, उसके पास का भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। जब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला ये था इसका कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, जब वो इक्वल चेंजेस करेगी वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंजेस आएंगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। ये इक्वल यहाँ पे हमारे पास आ गई वेलोसिटी में चेंजेस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आया, बेशक टाइम इंटरवल जितना मर्जी छोटा होती है, हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। बहुत सिंपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो बुक पे आपके पास एक फिगर भी मेंशन है, उससे भी आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किसी बॉडी की, अब हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होती है तो इसका क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन तब पॉजिटिव होती है जब उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है, नेगेटिव तब होती है जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ कर रही होती है। ये डिक्रीज़ मतलब डाउन हो रही है, ये अप हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है और ये डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारे पास जो है बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव तब है जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और पॉजिटिव कब है, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होती है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की, वो ऑपोजिट होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, वो नाम हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि रिटार्डेशन क्या होता है तो आप लोगों ने क्या कहना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। ये था हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम एक एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड, एक दो एग्जांपल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप लोग खुद से गिवन वैल्यूज़ करके सपोज करके आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू ले लें, इनिशियल वेलोसिटी की ले लें, टाइम की ले लें, वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, हम करने लगे एग्जांपल 2.4 एग्जांपल में हमें क्या कहते हैं कि एक कार है हमारे पास, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पे थी पहले कार, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
सबसे पहले हमारे पास कार रेस्ट पे थी, ठीक है। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, ठीक है। इट्स वेलोसिटी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ होने जा रही है, इंक्रीज़ होने जा रही है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स, चेंज होने जा रही है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। इतने टाइम के अंदर इतनी वेलोसिटी होगी। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें क्या कह रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन, ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हमने क्या करना है, अपने गिवन डाटा को देख के हमने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई है, एकदम से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। फाइनली जो इतने टाइम के बाद हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड हुई है, तो मैंने ये लिख लिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमारे पास कितना गिवन है, टाइम टेकन जो है हमारे पास वो है, ये हमारे पास आई इनिशियल को शो कर रहा है, फाइनल को शो कर रहा है, वी वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो टाइम टेकन हमारे पास कितना है जी, 8 सेकेंड। ये टाइम भी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी होता है। तो हमारे पास देखें, वी एफ भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने वैल्यू पुट कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। वी आई भी मेरे पास गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। टाइम मेरे पास 8 सेकेंड गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकली इन चीज़ों को सॉल्व करूँगी तो 0 तो 0 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं ये कटिंग करूँगी आपस में इन चीज़ों की, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका मीटर पर सेकेंड है, इसका सेकेंड है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, जो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम क्या कहेंगे कि दस द एक्सेलरेशन, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है कार की, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी न्यूमेरिकल का था, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज में भी आपके पास न्यूमेरिकल गिवन है, जितना हमारे पास फार्मूले में डाटा होता है वो गिवन होता है, और हमने जो एक चीज़ फाइंड करनी होती है वो गिवन नहीं होती, वो हमने फाइंड करनी होती है, सिंपली हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है 2.5 एग्जांपल है, जिसमें हमें बताया गया है कि आपने फाइंड करनी है रिटार्डेशन, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक कार मूव कर रही है जिसकी हमें वेलोसिटी दे दी गई है, और फाइनल वेलोसिटी भी दी है, इनिशियल भी दी है, और आपके पास टाइम भी गिवन है। आपने क्या करना है, इसी फार्मूले के अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो वो आपने वेलोसिटी को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इनिशियल 15 है और फाइनल 30 है। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से v की ये वैल्यू आ जाएगी, तो a इक्वल टू वी की आप ये वैल्यू पुट करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या निकल आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो 2.5 न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अपने हाथ से सॉल्व करें इसको, अपने हाथ से ट्राई करें और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे मोशन की। इस तरह से ग्राफिकली हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, या एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तब वो कैसा ग्राफ दिखाता है, या ऑब्जेक्ट जब मूव कर होता है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तब वो कैसा ग्राफ दिखाता है, तो या ऑब्जेक्ट जब हम वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा होता है तो तब कैसा ग्राफ दिखाता है, ठीक है। तीनों केसेस में हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे जो पूरा ये टॉपिक है एक्सेलरेशन का और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। क्लास 9 से स्टार्ट हो रही है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स में हर जगह आपको काम आएंगी। अभी हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, 3rd 4 5 6 ये जो हमारे 4 चैप्टर हैं, इसमें बार बार आपके पास ये यूज़ होगा, वेलोसिटी वर्ड यूज़ होगा, एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ होगा, डिस्टेंस यूज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट यूज़ होगा। तो अभी से आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, चीज़ें इजी लग रही हैं, तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ भी करवा दूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज के अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहे तो वो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उधर से समझ लीजिएगा। और जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। टॉपिक जब
जब आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो वो भी आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे। साथ साथ मैं बताती जाती हूँ, जब जैसे हमने स्पीड और उसका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किया तो मैंने बताया कि 3 मार्क्स का इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सेंटर में मैंने लाइन लगाई थी, मैंने बताया था ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, इसमें अगर हमने डिफरेंस करना है तो 3-3 4-4 पॉइंट्स करेंगे तो 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं साथ साथ हम चैप्टर के साथ साथ ही कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में 2.4 टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया, 2.5 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो आपने साथ साथ पढ़ना है, जब तक आप लोग साथ साथ पढ़ोगे नहीं, इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे नहीं तो आप के दिमाग में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो समझ के करना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, किसी चीज़ को रटना नहीं है, बस अच्छे से चीज़ें समझनी है। न्यूमेरिकल साथ 1-2 एग्जांपल करनी है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को भी साथ साथ करना है, इन टच रहना है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर।